तो जो है रिडॉक्स चैप्टर के अंदर हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, उसके अलावा कोई रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं है ये आइडेंटिफाई करना सीख लिया था। और उसके साथ साथ हमने सीखा था कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक, अब हमारे पास जो टॉपिक बचे हैं, वैसे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह मतलब आते ही नहीं क्वेश्चन, बट ये है कि आइडिया आपको इस टॉपिक का भी थोड़ा सा होना चाहिए। और इसके बाद एक क्लास और लगेगी जिसमें हम क्या बात करेंगे, रिडॉक्स का एप्लीकेशन टाइट्रेशन में और जो है सेल बनाने में कैसे करते हैं, वो दो जगहों पर, यानी अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले बात हमारे पास आ जाए टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, अच्छा बहुत थ्योरी थी और बहुत वैसा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने थ्योरी ऑलरेडी लिख दी है ताकि थोड़ा समय हमारा बच जाए। अदरवाइज इसमें भी हो सकता था कुछ टाइम बच जाता क्लास लेने के लिए, और उसके बाद अगली क्लास में भी कुछ ना कुछ आ जाता है, इसलिए आज की क्लास में खत्म हो जाए, लिख दिया इसको। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है बच्चे हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी जो रिएक्शंस, वैसी रिएक्शन से यहाँ कुछ नया नहीं है। तो ये रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन। आपने पढ़ा होगा सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो चीजें, एक ए है और एक बी है, और ये दोनों मिल करके क्या बना दें, एक नई चीज, मान लिया सी बना दें। तो जब भी दो चीजें कंबाइन करती हैं और कंबाइन करके जो कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो भाई वही तो बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा है, क्या कह रहा है कि रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, यानी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करेंगे और एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सुना, ऑल कंबशन रिएक्शन which make use of elemental dioxygen as well as the other reaction involving the elements other than dioxygen are redox reaction। सिंपल शब्दों में कह रहा है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं और कुछ नहीं। क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे देखते हैं एक बार, अब ये बताओ क्या आपने ये रिएक्शन पढ़ी है पहले, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है CO2 बनाता है, तो बहुत जमाने पहले पढ़ी थी। Mg, अच्छा एक और रिएक्शन मैं यहां लिख दे रहा हूं ऐसे, जैसे मान लिया MgO2 से कंबाइन करता है और क्या बनाता है, MgO बनाता है, और आपको पता है बैलेंस करोगे तो 2Mg और ये 2MgO। अगर आपको याद है ये क्लास 10th में रिएक्शन थी, आई थिंक पहले ही चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में रिएक्शन आती थी। यहाँ Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, O2 की कितनी है, 0, यहाँ Mg कितनी है, +2, O2 की कितनी है, -2। बताओ Mg का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, O2 का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो हुई ना ये रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे अगर आप नीचे देखोगे इस वाले रिएक्शन के अंदर, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन से 0, ऑक्सीजन का 0, यहाँ क्या है, कार्बन +4, ऑक्सीजन क्या है, -2 में। Mg कितना है, 0, नाइट्रोजन कितना है, 0, यानी Mg + N2 रिएक्शन कराएं तो क्या बना, Mg3N2, इसे कितनी, +2, इसे कितनी, -3। मतलब एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, यानी Mg का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और नाइट्रोजन क्या हुआ, रिडक्शन। तो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। आप देखो CH4O2 ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आता है। तो अगर बात करें CH4 के अंदर, कार्बन कौन से में है, +4 में, ओ सॉरी कार्बन किस में है, -4 के अंदर, हाइड्रोजन किस में है, +1 के अंदर। अगर यहाँ बात करें तो ऑक्सीजन कितना है, 0 में, यहाँ कार्बन कितने में, +4 में, यानी -4 से +4 में चला गया कार्बन। ऑक्सीजन 0 में था, कितने में आ गया, -2 में आ गया। हाइड्रोजन तो आप छोड़ दो, यहाँ ऑक्सीजन तो -2 में ही है। मतलब यहाँ पर अगर बात करूं तो ऑक्सीजन 0 से यहाँ -2 में आया है, यहाँ भी -2 में आया है, तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ सेम हुआ है। लेकिन कार्बन का देखो ध्यान से, कार्बन -4 से +4, ऑक्सीजन 0 से -2, चाहे यहाँ वाला मान लो चाहे वाला मान लो, अल्टीमेटली हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन तो हुआ है। 0 से -2 जाना मतलब कम होना, और -4 से +4 जाना मतलब बढ़ना। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। क्लियर बात। तो यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं ना, आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन जो हमारे पास आती है वो क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है, यहाँ पर एक कोई सब्सटेंस होगा वो ब्रेक हो जाएगा दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंस के अंदर, इसे क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मान लिया मेरे पास एक सब्सटेंस ए है, ये ब्रेक हुआ, इससे एक सब्सटेंस बी बना और एक सब्सटेंस सी बना, इसे क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अगर मैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ एग्जांपल जो दे रखे देखना, 2H2O मतलब वाटर है मेरे पास,
अगर वाटर का डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या बनता है, H2 और O2 बनता है। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हाइड्रोजन की, यहाँ कितनी, ऑक्सीजन की -2, यहाँ कितनी 0, यहाँ कितनी 0। अगर देखो +1 से 0 मतलब घट गया, ऑक्सीजन -2 से 0 मतलब बढ़ गया, ऑक्सीजन जगह होगा ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का क्या हुआ है, रिडक्शन। यहाँ बात करें NaH तो Na बना और H2 बना, फिर से इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ। भाई यहाँ देखो KClO3, यहाँ क्या बना KCl और क्या 3O2। अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे K पे कितना है +1, Cl पे कितना है +5, यहाँ K पे कितना है +1, ठीक है, लेकिन Cl पे देखना -1, कितना था +5 -1, क्या हुआ है, डिक्रीज तो हुआ है। और देखो O3 था, यहाँ कितना है O2 है, भैया क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, कितना था वहां -2, यहाँ कितना है 0, बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। सही बात है ना, क्लियर, कोई समस्या क्या, आगे चलते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो, रिडॉक्स हो। ये जरूरी नहीं है कि सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो, रिडॉक्स हो। तो इंपॉर्टेंट बात समझना यहाँ पर, ऑल क्या कह रहा हूं, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स, यानी सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होती है। कैसे, ध्यान समझना। अगर मैं ये रिएक्शन लिखूं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का ब्रेक डाउन कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 के अंदर। अगर यहां बात करूं तो कैल्शियम किसमें है, +2 में है, कार्बन किसमें है +4 में है, ऑक्सीजन कितने में है -2 में है। यहाँ क्या है +2 है, -2 है, +4 है, -2। कुछ चेंज आया क्या, कैल्शियम +2 में था अभी +2 में है, ऑक्सीजन -2 में था ऑक्सीजन अभी -2 में है, कार्बन +4 में था अभी +4 में है। मतलब यहाँ क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन डिकम्पोजिशन हुआ ना, डिकम्पोजिशन तो हुआ है लेकिन रिडॉक्स। तो ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, सारी की सारी रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो, डिकम्पोजिशन हो, ये जरूरी बात नहीं है। अगला चलते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अरे भाई साहब बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं बात करूं तो जितनी भी रिएक्शन आप अभी पढ़े हो, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब क्या होता है सर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा और वही क्या होगा, रिड्यूस होगा। मतलब इन ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। जैसे देखो H2O2, अगर बात करूं H पे +1 है और O पे -1 है, देखा ध्यान से, O पे क्या है -1, जब ब्रेक हुआ तो क्या बना, H2O बना और O2 बना। ऑक्सीजन पे कितना आया -2, ऑक्सीजन पे कितना आया 0। मतलब अगर बात करो तो ऑक्सीजन यहाँ क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और अगर यहीं से बात करूं तो ऑक्सीजन यहाँ क्या कर गया है, इंक्रीज। यानी ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हुआ है और ऑक्सीजन का ही क्या हुआ है, रिडक्शन। यानी एक ही एलिमेंट साथ में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हुआ है, इसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नीचे देखते हैं P4, फॉस्फोरस पे कितना है +4। अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ फॉस्फोरस में -3 और यहाँ फॉस्फोरस पे कितना +1। अब बताओ फॉस्फोरस 0 से -3 कम हुआ, 0 से +1 बढ़ा, दोनों हम किसके साथ हुआ, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन किसका हुआ है, फॉस्फोरस का ही हुआ है, इसलिए क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और देखो नीचे S8 में अगर आप बात करोगे सल्फर कितने पे, -2 पे, सल्फर कितने पे, +2 पे, सल्फर ही ऑक्सीडाइज हुआ है और सल्फर ही रिड्यूस हुआ है। और देखो Cl कितने पे है, 0 पे, क्या बना, Cl +1 पे बना और Cl -1 पे बना। मतलब इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो ये क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आई थिंक इतना क्लियर है डिस्प्रपोर्शनल। इसके एग्जांपल्स भी याद रखने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान ही रखना है, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। पता है आपको क्या होगा, मान लिया मेरे पास XY है, इसकी रिएक्शन मैंने A से करा दिया, तो A ने क्या किया, X को गायब कर दिया, AY बना दिया और +X को बाहर कर दिया। ये तो डिस्प्लेसमेंट है, यानी एक एलिमेंट दूसरे को दूसरे कंपाउंड से बाहर कर देगा, इसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास दो तरीके की होती है।
एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर सबसे पहले हम बात करें किसकी, मेटल डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करें, मेटल डिस्प्लेसमेंट की। तो भैया मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, भैया एक मेटल जो है दूसरे को डिस्प्लेस करेगा उसके कंपाउंड से। देखो ध्यान से, CuSO4 है, रिएक्शन किससे कराया, जिंक से। क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को हटा दिया, ZnSO4 बना दिया। है क्या ये रिडक्शन रिएक्शन, बिल्कुल है। जिंक कहां था, 0 में, जिंक कहां पहुंच गया, +2 में। कॉपर कहां था, +2 में था, कॉपर कहां पहुंच गया, 0 में। हुआ तो है रिडॉक्स रिएक्शन। नीचे देखो, V2O5 वैनेडियम है, कैल्शियम ने क्या किया, वैनेडियम को बाहर किया और कैल्शियम ने खुद ऑक्साइड बना लिया। अगर आप देखो टाइटेनियम क्लोराइड, Mg ने क्या किया, टाइटेनियम को बाहर कर दिया, खुद बना लिया। Cr2O7 क्रोमियम था, क्रोमियम जो किसने बाहर किया, एल्युमिनियम ने बाहर किया और एल्युमिनियम ने खुद बना लिया। तो हो क्या रहा है, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, दैट इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अगर हम बात करें इसके बाद हमारे पास आता है क्या, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब ऑब्वियसली क्या होगा, नॉन मेटल डिस्प्लेस करेगा। अब जैसे यहां अगर आप देखो तो सोडियम है और ये H2O है, तो सोडियम ने किसको बाहर किया, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है, तो भैया हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, यानी यहां क्या हुआ है, नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट हुआ। किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट हुआ। 1 मिनट, था भैया नॉन मेटल को हटा दिया किसने, एक मेटल ने, तो इसलिए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। इधर देखो कैल्शियम एक मेटल है, किसको बाहर किया, हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, क्या है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहे हैं, लेस एक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम एंड टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन गैस। अब यहां पे जो वाटर है, ये वाटर कैसा है, स्टीम के फॉर्म में। किसमें है, स्टीम के फॉर्म में। तो Mg ने रिएक्शन किया वाटर से, क्या बना है, MgOH का होल्ड H2 को बाहर कर दिया। आयरन ने रिएक्ट किया H2O से, H2O के साथ, क्या बना है, Fe2O3 और H2O क्या कर दिया, बाहर कर दिया। यहां याद रखना ये वाटर किस फॉर्म में है, स्टीम के। हो क्या रहा है, नॉन मेटल बाहर हो रहा है। मतलब कुछ नहीं है यहाँ, बस सिर्फ लिखना है, एक बार रीडिंग मारनी है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो मेरे पास आता है भैया डिस्प्लेसमेंट मोड। कह रहा मेनी मेटल्स इंक्लूडिंग दोज व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कह रहा कुछ ऐसे मेटल जो कोल्ड वाटर से नहीं रिएक्ट करते, आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एसिड से बाहर कर देंगे। जैसे जिंक की रिएक्शन आपने HCl से करा दिया तो ZnCl2 बन जाता है और H2 क्या कर देता बाहर। Mg की रिएक्शन आपने HCl से करा दिया, MgCl2 बनेगा, H2 बाहर हो जाएगा। Fe की रिएक्शन कराए, FeCl3 बन जाएगा और क्या हो जाएगा, H2 बाहर हो जाएगा। एसिड से डिस्प्लेस कर सकते हैं। और देखो ध्यान से, इसके बाद अगर बात करूं तो यहां देखना, कह रहा है कि मेटल लाइक कैडमियम और टिन डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम बट रिएक्ट विद एसिड। मतलब क्या हुआ, अगर मैं कैडमियम की रिएक्शन करा दूं किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या करता है ये, CdCl2 बना लेता है और प्लस क्या बाहर कर देगा, H2 बाहर कर देगा। अगर आप Sn की रिएक्शन करा दोगे किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या होगा, ये SnCl2 बना लेगा और प्लस किसको बाहर कर देगा, H2 को बाहर कर देगा। सिंपल रिएक्शन है। क्या रहा है, सिल्वर और गोल्ड ये भाई साहब रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं लगभग। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, इसके बाद हम आते हैं, तो आता है हमारे पास टॉपिक है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सुना ध्यान से, आपको पता है सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन के अंदर, यानी सिंपल शब्दों में रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का लेन देन का पूरा चक्कर होता है। कोई इलेक्ट्रॉन देगा, कोई इलेक्ट्रॉन लेगा। अब मान लिया 3 लोग खड़े हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए, कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, हमें कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज आती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमने कैसे बनाई है वो यहां बताया जा रहा है आपको सिंपल शब्दों में। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन का कलर कैसा है, ब्लू है। क्या है, ब्लू है। कौन सा सॉल्यूशन था ये, कॉपर नाइट्रेट का था। किसका था, कॉपर नाइट्रेट का। मतलब ये सॉल्यूशन किसका है, CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, मैंने इसमें एक रॉड डाल दी, किसकी, जिंक की रॉड। कह रहा जिंक रॉड प्लेस इन कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो हमने कुछ समय में देखा धीरे धीरे इसका कलर क्या होने लगा, गायब, यानी ब्लू कलर धीरे धीरे लाइट होने लगा। कुछ समय के बाद और देखा हमने कि पूरा का पूरा कलर क्या हो गया, गायब हो गया। और क्या हुआ, कॉपर यहां में से यानी सॉल्यूशन में से निकल के किस पे जमा हो गया, जिंक वाली रॉड के ऊपर जमा हो गया। तो यहां हुआ क्या भाई साहब, सुना ध्यान से, आपने जिंक लिया था
और आपने रिएक्शन किससे कराई थी, CuNO3 के साथ, तो हुआ क्या, ZnNO3 बन गया और कॉपर अलग हो गया। और ये जो कॉपर बना है, ये कॉपर जाके कहां डिपॉजिट हो गया, रॉड के ऊपर जमा हो गया। मेरी बात सुनना, सॉल्यूशन का कलर ब्लू क्यों था भाई, ब्लू कलर सॉल्यूशन का क्यों था, ब्लू कलर ड्यू टू Cu2 प्लस आयन। अब Cu2 प्लस आयन कहां से आया था भैया, CuNO का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस। अब इस होल ट्वाइस की वजह से इसमें कॉपर पे कितना आता है, +2 का चार्ज, और Cu2 प्लस कैसा होता है, ब्लू कलर का, इस वजह से सॉल्यूशन का कलर कैसा था, ब्लू। अब सॉल्यूशन में जिंक मैंने डाला, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को उसकी जगह से हटाया और खुद आ गया, और कॉपर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, कॉपर जाके कहां जमा हो गया, रॉड पर। इससे हमें क्या पता चलता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। भाई कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, जिंक जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सही बात है। फिर हमने क्या किया, इसी रिएक्शन को कराया अलग तरीके से, सुनना, हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन किसका लिया, ZnNO3 का होल ट्वाइस, और यहां रॉड कौन सी डाली, कॉपर रॉड। और आपको पता है क्या हुआ, तो भैया अगर ऐसा हमने किया है तो सर होना क्या चाहिए था लॉजिकली, सर कॉपर प्लस रिएक्शन आप करा रहे हो क्या, ZnNO3, और हम सोच रहे थे कि ZnNO3 गायब होगा और सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाएगा, बट रिएक्शन ही नहीं हुई, रिएक्शन ही नहीं हुई। क्यों, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो अगर कम रिएक्टिव है तो कॉपर जिंक को अपनी जगह से हटा नहीं पाएगा। मतलब एक चेयर पड़ी हुई है, उसमें मैं बैठा हुआ हूं, अगर मेरे से ज्यादा कोई पावरफुल आएगा तो मुझे उठा के खुद बैठ जाएगा, कमजोर आएगा तो बैठने की कोशिश करेगा तो मैं 2 चपेट मारूंगा नहीं। ठीक, तो सिंपल सी बात है, यहां क्या है, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है देन जिंक। सही बात। फिर हमने और भी एक्सपेरिमेंट किए भाई, सिर्फ यही नहीं किया, अब हमने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने, हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया है। क्या लिया है, सिल्वर नाइट्रेट, मतलब यहां क्या लिया है, AgNO3, क्या लिया है, AgNO3, और रॉड किसकी डाली है, कॉपर की। जब कॉपर की रॉड डाली सिल्वर के साथ तो हमने देखा यार कलर फिर से ब्लू हो गया। मतलब कॉपर जिंक का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन सिल्वर का इसने बहुत कुछ बिगाड़ लिया। तो इसने क्या किया, CuNO3 का होल ट्वाइस बना लिया और 2 सिल्वर को बाहर कर दिया। मतलब क्या हुआ यहां कि कॉपर ने सिल्वर को उसके सॉल्यूशन में से हटा दिया, उसके कंपाउंड में से हटा दिया और खुद उसकी जगह ले लिया। तो सॉल्यूशन का कलर पहले जो कलर लेस था अभी कैसा हो गया, ब्लू कलर का। तो मतलब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सही बात है ना। अब यही चीज हमने दोबारा करके देखी, हमने कहा यार अब की बार क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन जो लेते हैं वो कॉपर नाइट्रेट का लेते हैं, यानी CuNO3 का होल ट्वाइस का लेते हैं। ठीक, अच्छा ये कंक्लूजन आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देते हैं। यार रॉड हमने किसकी लगाई, सिल्वर की लगाई, किसकी लगाई, सिल्वर की। सुनना ध्यान से, हमने रॉड किसकी लगा दी भाई साहब, सिल्वर की लगा दी। अब मेरी बात सुनो, सिल्वर की रॉड हमने लगाई और सॉल्यूशन किसका है, कॉपर नाइट्रेट का। हमने ऐसा सोचा कि सर Ag से रिएक्शन कराएंगे CuNO3 की और उसका आगे रिएक्शन होगी और सॉल्यूशन का कलर गायब हो जाएगा, बट नहीं। क्या कंक्लूजन निकला, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। अब अगर मैं बात करूं ये जो चारों एक्सपेरिमेंट हमने किए इन सबका क्या रिजल्ट था, इन सबका कंक्लूजन था कि सर सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिंक है और जिंक से रिएक्टिव कॉपर है उससे कम, और सबसे कम कौन है, सिल्वर। यही तो पता चला। हाँ भाई, रिएक्टिविटी यही तो है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर उससे कम है और सिल्वर उससे कम है। तो अगर मैं तीनों को रेस में लगा दूंगा तो जिंक विनर होगा, और अगर जिंक को हटा दूं तो कॉपर विनर हो जाएगा, और अगर भाई कॉपर के साथ जो है जिंक के साथ सिल्वर को लगा दूं तब भी क्या होगा, जिंक विनर होगा। मतलब सिंपल शब्दों में ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पता किया, कौन कम रिएक्टिव कौन ज्यादा रिएक्टिव।
इस तरीके से हमें क्या मिली, रिएक्टिविटी सीरीज मिली। ठीक, तो ये आपका जो टॉपिक था कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का और टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का, यहाँ खत्म हो गया है। इसको नोट डाउन करोगे, ठीक है।